धन्यवाद महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आज हम उत्पत्ति 1:27 से 28 वचन बाइबल जगत की ज्योति चैनल में पढ़ेंगे कि मनुष्य परमेश्वर की विशेष रचना है और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और मनुष्य को सोचने, समझने, निर्णय लेने, प्रेम करने और परमेश्वर से संबंध स्थापित करने की क्षमता की आशीष दी है। हमारा सृजनहार परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, वह हमसे तालमेल चाहता है, क्योंकि प्रभु कहता है कि तू मेरा है, मैंने तुझे हर जगह आशीषित किया है। प्रभु की दृष्टि में मनुष्य अनमोल है। बाइबल वचन कहता है, नर नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की और यहीं से परिवार शुरू होते हैं। इसमें ना कोई छोटा और ना कोई बड़ा, दोनों बराबर हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे की सहायता बिना परिवार और समाज नहीं बन पाता। यह परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। जब परिवार मजबूत होता है तो हमारा समाज भी मजबूत होता है। परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो। हमारे प्रभु ने नर नारी का जीवन आशीष देकर शुरू किया। ये ध्यान देने योग्य बात है कि प्रभु ने नर नारी का जीवन आशीष देकर शुरू किया। प्रभु कभी भी श्राप नहीं देते। आशीष कई प्रकार से हो सकती है, जैसे शांति। मनुष्य में यदि शांति, आनंद और वो सुरक्षित है और उसके जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, तो परमेश्वर के साथ समय बिता रहा है, तो ये सब परमेश्वर की आशीष ही तो हैं। लेकिन आज इस संसार में लोग पैसे, पद, प्रतिष्ठा में अपनी आशीष को ढूंढते हैं, लेकिन असली आशीष तो जब प्रभु हमारे साथ होते हैं तभी होती है। वो परमेश्वर हमारे परिवार को बढ़ाता है। आत्मिक वृद्धि जैसे विश्वास, ज्ञान और पवित्रता में बढ़ना, प्रभु हमारे जीवन में अच्छे फल देते हैं। यदि हम पवित्रता में बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में ऑटोमेटिक अच्छे फल आते हैं, जैसे प्रेम, धैर्य, दया, क्षमा, नम्र और दीन और वंश की आशीष प्रभु भरपूरी से देते हैं। लेने वाला चाहिए। प्रभु ने आशीष के साथ हमें पृथ्वी की जिम्मेवारी भी सौंपी है। प्रभु की रचना, प्रकृति की रक्षा, प्रभु ने जिन चीज़ों की रचना की है उन सब की रक्षा करना मनुष्य का नैतिक कर्तव्य है। प्रकृति की रक्षा, जीव जंतुओं की और जानवरों की रक्षा, संसार को अधिक से अच्छा कैसे बनाया जाए, कैसे सुविधाएं मिले, अपने वंश को बढ़ाना, यह सब हमारा उत्तरदायित्व है। यदि हमारा वंश नहीं बढ़ेगा तो संसार आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए वंश को बढ़ाना जरूरी है। ये परमेश्वर की ओर से आशीष है। परमेश्वर ने इसी उद्देश्य के साथ नर नारी की रचना की। उनकी रचना आशीष के साथ की और अपनी पूरी जिम्मेवारी के साथ सोच समझकर अपने जैसा बनाया। प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ चलें, उसके अनुसार अपनी लाइफ संसार की आशीषों के साथ चलाएं। मनुष्य परमेश्वर की योजना है। प्रभु कहता है कि तू मेरी अद्भुत रचना है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो और आपका जीवन भी यीशु जैसा बन जाएगा। चलो अब हम प्रार्थना करते हैं इन वचन के लिए। हे परम प्रधान परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आपने हमें अपने जैसा अपने हाथों से बनाया। हमें स्वर्गीय बुद्धि व समझ दे कि हम आपके उद्देश्यों को जान सकें। हमारे जीवनों को आशीषों से भर दो ताकि हम आपको महिमा दे सकें। प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं, तेरी इच्छा हमारे जीवनों से पूरी हो। हम दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरें और प्रभु हमें इस संसार में आपके प्रकाश की तरह इस्तेमाल कर कि हम भी
तेरी महिमा को बढ़ा सकें, तेरे वचन को बढ़ा सकें और एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना कर सकें। प्रभु हमें ऐसा बना, हमें ऐसा मन दे, ऐसी बुद्धि दे कि हम तेरे वचनों को लेकर चल सकें और तेरे वचन अधिक से अधिक लोगों तक भेज सकें। प्रभु आप दया करना, आप अपना प्रकाश उंडेलो प्रभु जी, और हमें इस्तेमाल करो कि सारी दुआ और प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से कि परमपिता परमेश्वर, जो भी मैंने ये दुआ की है प्रभु नर नारी की, कि मनुष्य की रचना परमेश्वर के लिए एक विशेष रचना है, उसने अपने जैसा रचा है, तो प्रभु इसे आशीष देना मनुष्य को। जो भी ये वचन पढ़े, जो इस वीडियो को सुने, उन सबको आशीष देना, उनके वंश को बढ़ाना मेरे परमेश्वर, उन पर दया करना प्रभु जी, उन्हें दीन और नम्र बनाओ मेरे परमेश्वर। आप सब कुछ करने में सक्षम है मेरे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगती हूँ सारी दुआएं। आमीन आमीन आमीन।